नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फेस्टिवल, और फेस्टिवल में आज इसका पार्ट 10 है। तो बहुत सारे भाग आप लोग इसके अंदर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अच्छे से याद करके रखने हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। अच्छा, मैं बता दूं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहेगा, यानी कि वाद्य यंत्र। तो आप सभी पहले से ही प्रिपेयर होके जो है वह रखिएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, क्लास का जो मुख्य फोकस है वो रखा गया है मध्य भारत और दक्षिण भारत के उत्सव पर। तो आप थोड़ा ध्यान से चीज़ों को समझिएगा कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश के ज़्यादातर आप लोगों के जो उत्सव हैं वे, और दक्षिण में केरल के जो उत्सव हैं उनको फोकस करा गया है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल आप लोगों से क्या बात करता है, कहता है ज़रा बताइएगा आप सभी कि अटुक्कल पोंगल त्यौहार केरल में निम्नलिखित में से किस मंदिर के अंदर बनाया जाता है। तो पोंगल हमको पता है क्या है, केरल का फेस्टिवल है, बट अलग अलग तरीके से बनाया जाने वाला आप लोगों का पोंगल है। जैसे कि अगर हम बात करें दीपावली, तो हम छोटी दीपावली के रूप में भी जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं पूरे भारत के अंदर। अब ये फेस्टिवल आप लोगों का भगवती टेम्पल है, उसके अंदर सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है। कहाँ जी? भगवती मंदिर है जहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है। कब करा जाता है? फरवरी और मार्च के समय पर 10 दिन के लिए, है ना। कितने दिन के लिए? 10 डेज के लिए, जो माँ पार्वती से जुड़ा हुआ फेस्टिवल हो जाता है केरला का। तो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या आप लोगों के काफ़ी सारे अनुष्ठान जो हैं सम्मिलित हैं इसके अंदर। बाकी अगर हम बात करते हैं मेन मुख्य पॉइंट्स की, जो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, फरवरी और मार्च और 10 दिन का उत्सव जो है वह ये आप लोगों का होता है। खास बात इसके अंदर पता है क्या है कि इस यहाँ पे जो मंदिर है, ये भगवती मंदिर, इसमें महिला के अलावा कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता, यानी कि महिला ही प्रवेश करेगी। तो पॉइंट यहाँ देखना, केवल महिला ही प्रवेश कर सकती हैं। यह मंदिर देवी भगवती को समर्पित है और इस मंदिर में केवल और केवल महिला ही प्रवेश करेगी। तो है ना इंटरेस्टिंग। बट ये भी ध्यान रखना है कि महिला कौन सी महिला, तो सभी जाति की महिला, है ना। कोई ऐसी नहीं, कोई अगर आप देखो कोई जाति मतभेद जो है वे किया जाता है, बट यहाँ पर आप लोगों का क्या है, इस मंदिर में सभी समुदाय, सभी जनजाति की महिलाएं जो हैं इसमें आती हैं। अब इस मंदिर के एक और पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। यह जो त्योहार है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी है आप लोगों का। क्लियर? कहाँ दर्ज है, कहाँ दर्ज नहीं है। अगला सवाल बात करता है आप लोगों से थेयम, या फिर बात करें थेयम केरल का प्रमुख त्योहार है। निम्नलिखित में से कितने चरणों में मनाया जाता है? थेयम की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य तरीके से 3 चरणों के अंदर बनाया जाता है, जिसमें पहला चरण जो होता है इसके अंदर अपने आप को बेसिकली तैयार किया जाता है, पेंट वगैरह किया जाता है। दूसरा में अपने आप को ही टॉर्चर करा जाता है, और तीसरा जो चरण होता है वो पूरे जॉयफुल तरीके से बनाया जाता है। तो क्या है आप लोगों का, ये आप सभी ने मूवी देखी भी है कंतारा, टाइप ऑफ सा क्या है, बिल्कुल हूबहू वैसा सा ही अपने आप को तैयार करा हुआ है। अब बात करी जाए आप सभी से, 800 साल पुराना त्योहार है जो अप्रैल और दिसंबर के माह में बनाया जाता है, यानी कि अप्रैल से लेकर आप कह सकते हो दिसंबर के मध्य ये बनाया जाता है। क्योंकि इसके 3 चरण हैं तो समय समय पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। पहला चरण क्या होता है, अपने आप को रंग, फूल, पेंट से कलर करते हैं, यानी कि अपने आप को तैयार करते हैं। दूसरे में भैया अपने आप को क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तीसरे में अपने आप को बड़े हर्ष और उल्लास से, पूरे हम कह सकते हैं हर्ष से इस फेस्टिवल को जो है वह बनाया जाता है, पूरे खुश होकर, खुशहाल तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है श्री कृष्ण स्वामी मंदिर में आयोजित आपका अरुटु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव जो है वह हो जाता है। तो अगर हम बात करें आप सभी से, 2 बार ये आप लोगों का 2 टाइम्स जो है सेलिब्रेट करा जाता है, आपका केरल के अंदर सेलिब्रेट किया जाने वाला और केरल राज्य का उत्सव जो है वह यह हो जाता है। अब यहाँ पर देखो कि 2 टाइम्स बोला, तो वर्ष में 2 बार ये आप लोगों का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एक बार मार्च और अप्रैल में, एक बार अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, जो भी देवता है, पीछे चलते हैं इमेज में आप सभी समझ पाएंगे, जो भी देवता है इनको क्या की जाती है, इनका मूर्ति यानी कि इनकी मूर्ति को स्नान करवाया जाता है नदी के अंदर। ये इस फेस्टिवल की मान्यता है और यह इसका
बेसिकली जुड़ा हुआ संबंध जो है वे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है भाई। अगला कहते हैं निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का प्रमुख त्योहार आप लोगों को यहाँ पे कौन सा देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करें आप लोगों से, घड़ला फेस्टिवल जो है वो आप लोगों का मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है। खास बात करें इस फेस्टिवल की कि इसको केवल और केवल अनमैरिड लड़कियां जो हैं वो ही सेलिब्रेट करती हैं। कैसे, यहाँ पे लिख लेना अनमैरिड। ठीक, अब इस फेस्टिवल के अंदर क्या होता है जी, बहुत सारी अनमैरिड लड़कियां इकट्ठी होती हैं, उनमें से एक लड़की के सर पर क्या रखा जाता है भाई, आप लोगों का मटकी जो है वह रखी जाती है, जिसमें छेद, जिसमें पोर होते हैं, और इसी के ऊपर क्या चल रहा होता है, दिया जो है वह जल रहा होता है। तो ये कुछ इस तरीके से बनाया जाने वाला फेस्टिवल है। बहुत सारी हम कह सकते हैं महिलाएं हैं, महिला नहीं लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जो कि अनमैरिड कहला रही हैं, और इसमें से एक लड़की के सर पर क्या करा जाता है भाई, ये मटकी जो है वह रखी जाती है। मटकी ज़्यादा बड़ी हो गई है और लड़की ज़्यादा छोटी जो है वह हो गई है। तो आपको होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब यह 9 दिन तक बनाने जाने वाला उत्सव जो है वे हो जाता है, जो मध्य प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट करा जाता है भाई। इसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया, जो इसकी विशेषता जो है वह है। आगे चलते हैं, अगला सवाल बात करते हैं आप लोगों से, गणगौर उत्सव और त्यौहार मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कितनी बार जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है। गणगौर आप लोगों का कितनी बार, या फिर हम कह सकते हैं और कहाँ का, मध्य प्रदेश के साथ आप लोगों का राजस्थान के अंदर भी काफी फेमस फेस्टिवल जो है वह आप लोगों का हो जाता है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसको जो है वह बनाया जाता है ना, कहाँ पर भी भाई, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस फेस्टिवल को आप लोगों का बनाया जाता है। अच्छा, कितने दिन के लिए, तो 2 दिन का ये आप लोगों का उत्सव जो है वह होता है। अब महिलाएं क्या कर रही हैं, सर के ऊपर अपने पॉट बेसिकली रखकर पानी से भरा कलश जो होता है उसको रख के क्या करती हैं, यात्रा जो है वह करती हैं। उससे जुड़ा हुआ फेस्टिवल आप लोगों का यह हो जाता है। अब अगर हम बात करें कहाँ पर, तो मालवा रीजन के अंदर, और चैत्र माह के अंदर अगर हम बात करें, चैत्र माह में दूसरी बार आपका भद्रपाह में होता है, यानी कि 2 टाइम आप लोगों का हो गया। पूछा ही यही है, तो कब कब कैसे कैसे, इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती, ठीक है, इनकी पूजा से यह उत्सव जो है वह जुड़ा हुआ है। देखो लिखा ना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर फेमस है। अगला बात करते हैं आप लोगों से, काकसार त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वह बनाया जाता है भाई। अब इस फेस्टिवल की बात करें तो ये आप लोगों का मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाता है, साथ ही छत्तीसगढ़ के अंदर भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। बी बिल्कुल ठीक ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर जो है वह मार्क हो जाता है। अब इस फेस्टिवल की बात करते हैं तो आप लोगों का अबू झामिया जो जनजाति है ना, वह इस फेस्टिवल को बनाती है, और साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये बनाया जाता है। अच्छा, पौष माह के पूर्णिमा की रात में बनाया जाने वाला ये आप लोगों का क्या है, उत्सव है, और इसका संबंध भाई बारिश से है, यानी कि वर्षा से है और आपके हार्वेस्ट से है, जो कि क्या करते हैं, गांव वाले पूजा करते हैं, जो कटाई करी जा रही है, जो आप लोगों की फसल की कटाई की जा रही है वो अच्छी हो भाई। ठीक है, ये आपको याद जो है वह रखना है। बाकी अगर हम बात करें आप सभी से, इस त्योहार में आप लोगों का चेर चारा नृत्य समूह, और हम कह सकते हैं नृत्य भी इंक्लूडेड होता है, जो कि सभी उम्र के पुरुष और महिलाओं द्वारा जो है वह किया जाता है। इसमें एज नहीं देखी जा रही है कि भाई इतनी एज या फिर यंग मैन और वुमेन ही करेंगे, तो ऑल एज ग्रुप्स के जो आपके मेल है और फीमेल जो है वो करते हैं। अगला सवाल आप लोगों से बोलता है, नर्मदा जयंती का आयोजन मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वह आप लोगों का करा जाता है। तो अगर हम बात करें, ये कहां पर, आपके अमरकंटक जगह पर करा जाता है। कहां पर जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहां पर जो है वह बन जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें आप सभी से कि पूरा शहर क्या है भाई, एक अपने ही रंग में रंगा होता है, आप इस फेस्टिवल के बारे में इतना यहाँ पे समझ सकते हैं। बाकी बात करी जाए, प्रतिवर्ष इस फेस्टिवल को शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर जो है वह सेलिब्रेट आप लोगों का करा जाता है जी। ठीक है,
आगे बात करते हैं आप लोगों से, लारूकाच मध्य प्रदेश के डैश जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला उत्सव है। तो अगर हम बात करें कि गोंड ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला उत्सव जो है वह आप लोगों का हो जाता है भाई। कौन सी ट्राइब द्वारा? गोंड ट्राइब द्वारा मध्य प्रदेश में किया जाने वाला क्या है? उत्सव है। और ये नारायण जो देव हैं उनके सम्मान में किया जाने वाला, सेलिब्रेट किया जाने वाला उत्सव जो है वह हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो आप लोगों का पिग होता है ना, उसकी मैरिज से जुड़ा हुआ, उसके विवाह से जुड़ा हुआ इसका संबंध जो है वो देखने के लिए मिलता है। इस पर्व में परिवार में सुख समृद्धि और भाई क्या है, आप लोगों की अच्छी चीजें जो है आए, उसका ये क्या है, एक सिंबल जो है वह हो जाता है। अगला त्योहार बात करता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है? तो खजुराहो महोत्सव आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर पर जुड़ा, पूर्ण तरीके से क्लासिकल डांसेस यहाँ पर करे जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये नहीं कि केवल, अब देखो मध्य प्रदेश का खुद का तो कोई शास्त्रीय नृत्य है नहीं, बट ये आप लोगों के अलग अलग राज्यों के जो आप लोगों के बेसिकली दक्षिण भारत के डांस है उनको प्रदर्शित जो है वे करता है। आर्ट एंड कल्चर से पूर्ण तरीके से क्या है, पूरा जुड़ा हुआ फेस्टिवल होता है। फरवरी के पहले सप्ताह में इस फेस्टिवल को बनाया जाता है और इसको 7 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। देखो अगर हम बात करें फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी और 7 डेज तक, यानी कि पूरे वीक में आप लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है। पहला सप्ताह बोलो ना, पूरे सप्ताह में सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है भाई। हर साल विश्वनाथ मंदिर के क्या है भाई, जो आप लोगों के लोग हैं वहाँ पे श्रद्धांजलि जो है वह देते हैं, डांस वगैरह जो है वह करते हैं। उससे आप लोगों का बेसिकली नृत्य से जुड़ा हुआ, टेम्पल नृत्य से जुड़ा हुआ आप लोगों का उत्सव है जो कि मंदिरों के अंदर किया जाता है। अगला कहता है आप लोगों से, लोकरंग मध्य प्रदेश में और के निम्नलिखित में से किस शहर पे बनाया जाने वाला उत्सव जो है वह हो जाता है? तो अगर आप लोग भी सभी जानते हैं भोपाल राजधानी, इसके अंदर आप लोगों को ये उत्सव जो है वह देखने के लिए मिलता है भाई। लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर, जिसे आप सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हो, झीलों के शहर के नाम से जानते हो भोपाल को, उसके अंदर कब जी? जनवरी में आप लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड इन द जनवरी एंड लास्ट 4 और 5 डेज, यानी कि जनवरी माह में जो अंतिम 4 और 5 दिन बचते हैं उसके अंदर इस फेस्टिवल को जो है वह देखा जाता है। अब इसके अंदर आप लोग के मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा इसे आयोजित जो है वह किया जाता है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ये भी मालूम होना चाहिए। अगला सवाल क्या बात करता है आप लोगों से, चेतिया गिरी विहार महोत्सव मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आप लोगों का सांची के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे जी? सांची के अंदर सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है। अब बात कीजिए आप लोगों से सांची की, अगर हम बात करें आप सभी से, तो ये रायसेना जिला जो है आप लोगों का मध्य प्रदेश का, उसके अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और हर निवासी जो है इसको सेलिब्रेट करता है। नवंबर के अंत में बनाया जाने वाला फेस्टिवल है, या फिर सिंपल बोले तो नवंबर के अंदर बनाया जाने वाला उत्सव जो है वे हो जाता है, जिसका संबंध भगवान बुद्ध से जुड़ा है और बुद्धिस्ट कम्युनिटी से जो है वह जुड़ा हुआ है भाई। अगला कहता है आप लोगों से, बाणगंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? बाणगंगा सिक्किम, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड के अंदर आपको देखने के लिए जो है वह मिलता है। तो अगर हम बात करें, ये आप लोगों को महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो है उत्सव देखने के लिए मिलता है जी। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य के अंदर देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें कहाँ पर, मालाबार हिल्स पर यह फेस्टिवल जो है वे बनाया जाता है। कब? 2 दिन का उत्सव है, जनवरी के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके साथ भाई क्या है, भगवान राम को श्रद्धांजलि जो है वह दी जाती है, एक तरीके का ट्रिब्यूट जो है वह दिया जाता है। अगला सवाल कहता है, गुड्डी पड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह माह कौन से माह में सेलिब्रेट किया जाता है? मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी ही बता रखा है। गुड्डी पड़वा जो है महाराष्ट्र का क्या है, एक न्यू ईयर है जो कि आप लोगों का मार्च और अप्रैल के समय में सेलिब्रेट किया जाता है। कब जी? मार्च और अप्रैल के माह में सेलिब्रेट किया जाता है। जो आप लोगों के स्टिक्स होती हैं, कम से कम 5 फीट जितनी क्या होती है, डंडी होती है, स्टिक होती है, उसको क्या किया जाता है, कलरफुल कपड़े से सजाया जाता है। और आप कह सकते हो क्या भाई,
जो कपड़े के पीसीस होते हैं उनसे भी सजाया जाता है, फिर इसको क्या किया जाता है, एक बर्तन के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार ये फेस्टिवल जो है वे आप लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है। कहते हैं संपूर्ण महाराष्ट्र का ये त्यौहार है भाई गुड्डी पड़वा, मार्च और अप्रैल के महीने में बनाया जाता है। अगर हम बात करें हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग या फिर इन्हीं कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो ये नए साल का प्रतीक जो है वह है इनके लिए। नई फसल का जश्न जो है वे बनाते हैं। इस दिन लोग जीत के प्रतीक के रूप में गुड्डी को रंगीन कपड़े और कैप से सजाते हैं भाई। ये देख रहे हो आप सभी, ठीक है वही। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बात करते हैं आप लोगों से, अगर हम बात करें आप लोगों से इस फेस्टिवल के बारे में जिसका नाम क्या हो जाता है आप लोगों का, पंधारपुर शहर या फिर पंधारपुर नगर डैश की पूजा के लिए एक मध्यकालीन केंद्र है, तो विठोबा, जिसका संबंध आपको भगवान विष्णु से देखने के लिए मिलता है। साथ ही रुक्मिणी की इसके अंदर पूजा जो है वह करी जाती है। अब अगर हम बात करें आप सभी से, ये कहाँ किया जाता है भाई, मंदिरों के अंदर किया जाता है। ये विशेषता देखना कि भारत की दक्षिणी काशी और महाराष्ट्र राज्य में इसे कुल देवते के नाम से भी जो है वह भी जाना जाता है भाई, ठीक है। तो इस मंदिर का निर्माण होयसल राजवंश द्वारा जो है वह किया गया था, ठीक। चलिए ये 15th क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए एज एन होमवर्क क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ऐसे ही आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की क्या है भाई, 3-4 क्लासेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सुबह 8 AM करंट अफेयर की क्लास है, इसको आप सभी ज़रूर देखा करो। 10 AM आप लोगों की स्टैटिक जीके की क्लास है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वेल एक्सप्लेन करते हुए मिक्स सेशन के रूप में जो है वे करते हैं, ठीक। एक आप लोगों को ये वीडियो मिल जाती है अपने आर्ट एंड कल्चर की, एक मनरेगा की आप लोगों को वीडियो मिली होगी, ठीक है, वो भी आप सभी देखिएगा। एक जल जीवन मिशन की वीडियो मिली होगी, यानी कि स्कीम्स की वीडियो आप लोगों को मिल रही है। और साथ ही आप लोगों के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी आपको क्लासेस जो है वे मिल रही है। तो आप सभी को ये क्लासेस देखनी है, या आप लोगों के लिए ही मेरे द्वारा जो है वे प्रोवाइड करी जा रही है भाई। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से वापस से एक और नई वीडियो में और लाइव सेशंस में, जो 8 बजे और 10 बजे जो है वह होता है। अभी के लिए राधे राधे।